अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो घर का हाल देख लीजिए पहले। ये देखिए, ये देखिए घर का हाल। और अभी टाइम हो रहा है 11:30। ये देखिए 11:30 हो रहा है। पूरा घर एकदम फैला हुआ है आज। और इनका मॉर्निंग का शिफ्ट था क्या है, वो मॉर्निंग ऑफिस गए हुए हैं। और आज मेरे कमर में दर्द हो गई है सुबह से ही। जब सुबह इनके लिए लंच बनाने के लिए उठे ना, तो मेरे कमर में काफी ज्यादा दर्द हो रही थी। ये जिया के टाइम से ही है मेरे कमर की प्रॉब्लम। और जब भी ठंड आती है ना तो कमर पकड़ लेता है। तो ऐसा नहीं है कि रोज दर्द होता है, लेकिन कोई कोई दिन ऐसा होता है कि उठा नहीं जाता है, इतना भयंकर वाला दर्द होता है। उसके बाद फिर दवा से ही आराम मिलता है। तो 5:30 बजे उठ गए थे, लेकिन ना उठने का मन नहीं कर रहा था, खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था, एकदम मन नहीं कर रहा था। सोचने में ही मैं आधा घंटा लगा दी कि बनाओ नहीं बनाओ, बनाओ नहीं बनाओ। ये सोच रहे थे कि बोल देते हैं तो कैंटीन में खा लेंगे, लेकिन फिर मन नहीं माना कि अब नहीं, चलो उठो बना देते हैं खाना। तो फिर आलू गोभी की सब्जी बनाए हैं, सील पे मसाला पीसे फटाफट बनाए और पराठा बना के इनको दिए। सु मेरे पैर में तेल लगाया, जिया मेरे कमर में तेल लगाई, दवाई, उसके बाद बेल्ट लगाई है। बेल्ट लगा के तो बैठे हैं, नाश्ता कर चुके हैं। दोनों बच्चे कॉर्नफ्लेक्स खाए हैं, सामने रखा हुआ, अभी हटा भी नहीं है। तो कॉर्नफ्लेक्स खाए और मैं खाई, रात की रोटी थी तो रोटी और खाए, दवाई खाए, और अभी जाके मुझे थोड़ा सा आराम मिल रहा है। तो सोच रहे हैं कि फटाफट काम स्टार्ट कर दे। और आज चादर चेंज करनी है। पूरा घर का हाल एकदम देखिए, ये देखिए कहाँ मगन है, थोड़ा सा देख लीजिए मैडम। तो पूरा घर फैला हुआ है। तो चलिए काम कर लेते हैं। जिया तो बोली कि रहने दीजिए, हम कर ले रहे हैं, लेकिन हम कह नहीं, अब ठीक है तो चलो फटाफट दोनों लोग मिलके काम कर लेते हैं। और ये देखिए मेरे माथे पे क्या हुआ है, ये देखिए आप लोग, दिखाने तो दो। देखिए मेरे माथे पे क्या हुआ है। अब ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि कौन किया, भैया। हाँ। देखिए इस मासूम से चेहरे। जिया, कल हम और जिया खेल रहे थे, खेल खेल में देखिए जिया हमको घायल कर दी, ये घायल कर दी। तो चलिए फिर काम स्टार्ट करते हैं। जिया तो ऐसे ही करती रहती है, मार देती है ऐसे। तो चलिए फिर काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो कल वॉशिंग मशीन निकाले थे ना, तो धो के सब यहीं पर रख दिए थे। तो इसे तह लगा के अपनी अपनी जगह पर रख देते हैं। जिया से बात भी कर रहे हैं और सामने कुकर भी रखा है। यहाँ पे ना अब रात में जैसे कुछ भी बचता है ना, तो मैं किचन में नहीं रखती हूँ, क्योंकि चूहा परेशान करता है। तो एक तरह का डर बैठ जाता है, भले ही वो चूहा छुए चाहे न छुए, लेकिन मुझे ना अब दिमाग में वो चीज़ शंका बैठ जाती है ना, तो फिर खाने का मन नहीं करता। तो इसीलिए रात में जितना भी खाना बचता है ना, तो मैं यहीं पर टेबल पे ही रख के और फिर सोती हूँ। तो चलिए फिर पहले सब सामान हटा देते हैं। और ये वाला जो डब्बा मिला था ना, जो मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, तो वो कितने दिन से कह रही हूँ जीसू से कि बेटा ऊपर रख दो, बेटा रख दो, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है और ध्यान से भी उतर जा रहा होगा। तो वही जिया इसे रख रही है। और ऊपर में ना इतना सामान भरा है कि कहीं जगह नहीं है, ढूंढना पड़ता है कोई भी सामान रखने के लिए, क्योंकि हम लोग का कहीं स्टोर रूम तो है नहीं। तो जो भी सामान है तो वो ऊपर ही पड़ा हुआ है। तो डब्बे के लिए आखिर जगह जिया बना ही ली। और ऊपर में ना आजकल तो चावल और आटे का जो पैकेट होता है ना, वो भी ऊपर ही रखने लगे हैं, क्योंकि चूहे के डर से। तो यहाँ पे जब मैं बेड ठीक करने लगी, तो पर्दा देखिए कि पर्दा एकदम झूल रहा था। तो ये जो है तो कील पे ही बंधा है, तो कुछ कुछ दिन पे ना वो ढीला हो जाता है। तो वही जिया से बोली, तो जिया से नहीं हुआ, तो फिर मुझे ही जाना पड़ा। तो इसे टाइट कर लेते हैं। और ये जो ढीला होता है ना पर्दा, तो ये सिर्फ मुझे ही दिखता है और किसी को नहीं दिखता है। और जानते हैं ज़्यादा ढीला होता है ना, तो फिर फंस फंस के उसके टूटने का भी डर रहता है। बहुत मुश्किल से तो वो डोरी बंधी हुई है, और हल्का सा भी करेंगे ना तो कील बाहर आ जाएगा। तो चलिए फिर चादर चेंज कर लेते हैं। चादर चेंज करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक ना नया लुक हो जाता है और अच्छा लगता है। साफ साफ जब चादर बिछ जाती है ना, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जिया और मैं दोनों लोग लग गए हैं चादर को एकदम सेट करने के लिए। और यहाँ लास्ट में मैं गांठ लगा रही हूँ।
ताकि चादर एकदम अच्छे से सेट हो जाए। पहले से अगर गांठ लगी होती है ना तो कहीं न कहीं ढीला हो जाता है। जब 3 कोनों में सेट करने के बाद जब चौथों का ना चौथे चौथे को जब खींच के एकदम से टाइट करके जब बिछाइए ना तो एकदम अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे पिलो का कवर भी चेंज कर दे रहे हैं। ठंडी के दिनों में थोड़ा-सा मैं जल्दी-जल्दी और भी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि सारा दिन यहीं पे बेड पे ही सभी लोग रहते हैं ना, तो चादर गंदी हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि चलो ठीक है चेंज कर दें, और आजकल घर का काम बंद है, तो चादर और भी ये है ना कि जल्दी गंदी नहीं हो रही है। बहुत दिन चल गई ये वाली जो चादर मैं बिछाई थी ना, बहुत दिन चल गई, नहीं तो काम जब स्टार्ट होता है तो ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है। तो वो वाला रूम ठीक करके और हम लोग इस रूम में आ गए हैं, और इस वाले रूम को भी जल्दी से सेट कर दें। यहाँ पे 2 ब्लैंकेट हैं, वहाँ पे हम लोग एक ही ब्लैंकेट में दोनों माँ-बेटी हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों को अलग-अलग ब्लैंकेट चाहिए रहती है। तो बस इसे तह लगा लेते हैं। इनकी वाली जो ब्लैंकेट है ये भी थोड़ी-सी हैवी है, और जीसू की भी हैवी हो गई, क्योंकि उस दिन मैं बता रही थी ना, तो 2 ब्लैंकेट को एक में ही जोड़ के और एक ब्लैंकेट कर दिए ना, तो हैवी हो गई है वो वाली भी। तो बस तह लगा के रख देते हैं। आज तो जीसू नहीं ये कर पाया, नहीं तो रोज़ क्या है ना कि जीसू उठता है तो ये वाली बेड साफ़ कर ही देता है। लेकिन आज थोड़ा-सा चादर भी चेंज करना था और उसे टाइम भी नहीं मिला। तो वो चला गया है घर, और यहाँ पे मैं अपना काम कर रही हूँ। और अभी गया है जीसू तराई करने के लिए, उसके बाद आएगा ना तो जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए भी जाएगा। और आजकल तो जीसू का इतना अच्छा है, जब से ना स्कूल बंद है तो कोई भी जुमा उसका छूटता नहीं है। नहीं तो स्कूल टाइम में ऐसा होता है कि जुमा की नमाज़ छूट जाती थी, लेकिन अभी क्या है कि मेरा बच्चा हमेशा जुमा पढ़ने चला जाता है। तो यहाँ पे भी लगे हाथ चादर चेंज कर ही देते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जुम्मा जब चादर-वादर चेंज हो जाती है ना तो अच्छा लगता है। एक दिन फिक्स होना चाहिए कि हाँ, हमारा इस दिन में चादर चेंज होगा, इस दिन में पर्दा चेंज होगा, तो इस दिन मुझे ये काम करना है। तो फिर वो रूटीन में आ जाता है ना, तो क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है ना, तो फिर टाइम वो नहीं फिक्स होता है ना, तो कभी कब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इसलिए मैं इस टाइम पे करती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है, और मुझे याद भी रहता है ना कि जुम्मा है तो आज मुझे ये काम करना है। तो जिया आ गई है यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। बस झाड़ू लगा लेते हैं। मैं बोली कि मैं झाड़ू लगा दूँगी, लेकिन वो बोली ना कि आपके कमर में दर्द हो रही है, फिर झुक के लगाएँगी तो और हो जाएगी। और दवा खाने के बाद आराम हो गया था, और दवा से भी आराम हो गया था, प्लस यहाँ पे मैं बेल्ट लगा के काम कर रही हूँ ना, तो बेल्ट से भी बहुत आराम मिल जाता है। मुझे बेल्ट लगा के आराम हो जाता है, लेकिन बहुत देर तक लगा के रखिए ना तो पेट में भी दर्द हो जाता है। वो ऑपरेशन वाला पेट है ना, तो इसीलिए ज़्यादा देर तक नहीं लगा पाते हैं। तो बस यहाँ जिया झाड़ू लगा चुकी, तब तक कूड़ा वाला आ गया। आज थोड़ा टाइम बेटाइम हो गया, और जीसू भी आ गया है, वो नहाने के लिए चला गया। तो मैं बोली कि बेटा कूड़ा फेंक कर आ जाओ, और पोछा लगाने के बाद ना तुम भी नहाने के लिए चली जाना। तो और आज मैं नहीं नहाऊँगी, क्योंकि कमर में दर्द है, और फिर जब नहाने जाएँगे ना तो ठंडे से वो और दर्द होने लगेगी। तो बस यहाँ पे जिया पोछा लगा रही है, और मैं वॉशिंग मशीन में सब धुलाई स्टार्ट कर दी थी। और ये देखिए जीसू नहा के तैयार हो गया, और देवर का जो बेटा है ना जुनैद, वो भी आया था। तो दोनों भाई एक साथ जुमा नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो दोनों लोग निकल गए। और अब देखिए तो यहाँ पे जिया पोछा लगा रही है। लास्ट अब यही रूम बचा हुआ है, तो मैं बोली लगा लो बेटा। बोले तो देखिए हम ये करने जा रहे थे, लेकिन जिया हमको नहीं करने दे रही है। तो वॉशिंग मशीन ऑन हो चुका था सुबह ही, सब धुल गया है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बाहर डाल दिख भी रहा है। बाकी अभी जिया जैकेट वैकेट डालने जा रही है, चादर भी डाल दिए हैं, चादर भी धुल गया है। बस वो लास्ट वाला जो होता है ना, वो हो जाए तो उसे बाहर डाल देते हैं। रूम एकदम साफ हो गया। ये देखिए, बस अभी प्रेस लगा है, क्योंकि प्रेस गरम है। अभी जीसू नमाज पढ़ने के लिए गया है ना, तो उसी में प्रेस करना था, उसका उसी में प्रेस करना था, तो वही प्रेस करके दिए ना, तो गरम है।
तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। काफी देर हो गया, बहुत देर में काम हुआ। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। जो नए आए हैं प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाल बटन दबा दीजिएगा, बेल भी दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं।